बेटा, अब हम एंट्रीज़ के बारे में सीखेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सीखना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और 11 to 12 o'clock के बीच में वीडियोस देखना है और उसके बाद 3 to 4 आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 3 केसेस हैं गुडविल के, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस में जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली देगा। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली, नया पार्टनर आएगा और वो गुडविल प्राइवेटली लेकर आएगा। तो अगर वो प्राइवेटली लेकर आएगा तो हम उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। अगर उसमें वर्ड लिखा है दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द प्रीमियम फॉर गुडविल इन प्राइवेट, तो आपकी उस केस में कोई एंट्री नहीं बनेगी। केस नंबर 2 में न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा और कैश में लाएगा, तो सेकंड केस में 3 एंट्रीज बनेगी। और थर्ड केस होगा कि न्यू पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, तो इसमें एक एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन प्राइवेट, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं बनेगी। और स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा कि पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, तो कैश में लेकर आ रहा है तो क्या बनेगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और न्यू पार्टनर आ रहा है, मान लीजिए न्यू पार्टनर का नेम सी है, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। आपके एनसीईआरटी की बुक में गुडविल अकाउंट लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। सो एंट्री क्या बनेगी, कैश, और आप बैंक भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हुई। मैंने आपको कितनी एंट्रीज बताई हैं, जब कोई भी न्यू पार्टनर आएगा गुडविल लेकर आएगा, 3 एंट्रीज आपको बताई हैं, ये भी फर्स्ट हुई है। अब ये वाली गुडविल हम किसको दे देंगे, हम ओल्ड पार्टनर को दे देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी। और ये सारा काम किस रेशो में करेंगे बच्चों, ओल्ड रेशो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये एंट्री आपको करनी। गुडविल का काम ऑलवेज किस रेशो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसीलिए स्टेप नंबर 1 में आपको पहले क्या कैलकुलेट करवाया कि पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, फिर गुडविल कैलकुलेट करो, फिर एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, फिर हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये पार्टनर का डिपेंड करता है कि वो गुडविल को ले जाना चाहते हैं या बिजनेस में रखना चाहते हैं। तो थर्ड एंट्री क्या बनेगी, अगर ओल्ड पार्टनर अपनी गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं तो थर्ड एंट्री बनेगी ए बी टू बैंक। अगर ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू बैंक, तो आपकी 3 एंट्रीज मैंने बताई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, जब पार्टनर अपनी कैपिटल और गुडविल लाया। सेकंड, जब गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देनी है। और थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर उन्होंने अपना गुडविल का शेयर बैंक से निकाल लिया है। थर्ड केस में हमने क्या बताया, थर्ड केस में जब वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, तो इस केस में आपकी एक एंट्री बनेगी। मान लीजिए पार्टनर सी आ रहा है, तो आपकी एंट्री बनेगी बेटा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये आपकी थर्ड केस में एंट्री बनेगी जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा है। सी इज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में बुक गुडविल दी हो, तो बुक गुडविल अगर दी है तो उसकी एंट्री सभी केसेस में सेम बनेगी, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ये कौन सी एंट्री बताई है, बुक गुडविल, जो बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है, इसको हम बोलेंगे गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर में काम करेंगे बुक गुडविल का। आई हैव गिवन यू द नोट्स, यू विल स्टडी दीज नोट्स एंड आफ्टर स्टडिंग एंड नोटिंग दीज नोट्स इन योर नोटबुक यू विल try these questions and
you will ask me. I have given you many questions, so you will begin from question number 13, 14, 15, 16, 17. 13, 14, 15, 16, 17. 5 sums in the homework and the notes. Thank you and God bless.